तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक भूगोल का जो है, ज़्यादा नहीं, सब कोई 20 को डिस्कस करता है। तो आज आज का जो लेक्चर में रहेगा 19 को रहेगा, ठीक है। 19 को क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। अब आपको बता देते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन मतलब हमेशा आपको रेगुलर जो है एसएससी का जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो आपको कंटेंट मिलते रहेगा। और साथ में जो हिस्ट्री का फाउंडेशन है वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, उसके चलते मैं अभी हिस्ट्री का वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर जो है आपको मिलते रहेगा कंटेंट, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ को अर्जित कर सकते हैं। अर्जित मतलब सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि बृहस्पति का जो है द्रव्यमान है लगभग, तो कितना है। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो लगभग जो है सूर्य के द्रव्यमान से जो है आपका एक सूर्य के द्रव्यमान से जो है 1000वां भाग है। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है क्वेश्चन की जो बृहस्पति है उसका द्रव्यमान कितना है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। तो आंसर सेकंड नंबर होगा कि इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान, जो सूरज का जो द्रव्यमान है उसका जो है 1000वां भाग है, ठीक है। 1/1000, ठीक है। तो इतना मतलब आपको दिमाग में सेट हो गया ना, कि मान लीजिए अगर पूछेगा एग्जाम में बताइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान भाग है, डायरेक्ट टिक करिएगा कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ठीक है। सेकंड टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एसएससी में 2011 में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि बताइए कि जो सूर्य से जो है पृथ्वी को जो प्राप्त ऊष्मा होता है उसको क्या कहते हैं। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है कि सूर्य का विकिरण कहते हैं, आपतन कहते हैं, अवरक्त ऊष्मा कहते हैं, ताप विकिरण कहते हैं, क्या चीज कहते हैं। तो डायरेक्ट टिक करेंगे, आपतन कहते हैं। आपका जो है सूर्य से जो आपका पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलता है, जो हीट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, आपतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये भी आपका 10+2 में पूछा था, मतलब CHSL में, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन पूछ लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा ग्रहों के जो है चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं। मतलब बताइए कि कौन सा वैसा, मतलब जो ग्रह के जो घूमता था, जैसे मान लीजिए ग्रह है, ठीक है, ग्रह के जो चारों ओर घूमता था, ठीक है, लेकिन बताइए इसमें से कौन सा वैसा उपग्रह नहीं समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने, जो ग्रह था उसके चारों ओर जो घूमने वाले जो है उपग्रह नहीं है। मतलब जो ग्रह है उसके चारों ओर घूमने वाले कौन उपग्रह नहीं है, बताइए। तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा कि वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसा मतलब उपग्रह है, ये क्या करता है कि ग्रह के चारों ओर नहीं घूमते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्रह के चारों ओर नहीं घूमने वाले ये उपग्रह हैं, ठीक है। ये आपका MTS में पूछा हुआ, किस में पूछा हुआ, MTS में पूछा हुआ है। अरे यार 1 मिनट रुकिएगा। तो चलिए सही हो गया, हमको लगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। हो जाता है कभी कभी, टेंशन नहीं लेना है। तो ये MTS में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब समझिए तो 2 बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड हुआ है MTS में ही, ठीक है। एगो मतलब 17 तारीख हुआ था, एगो 24 तारीख 3रा महीना 2013 में, ठीक है। क्या पूछ लेता कि बताइए कि कौन सा ऐसा मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है, ग्रह मतलब कह रहा है कि निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं। मतलब इसमें से बताना है कि कौन ऐसा उपग्रह है जो ग्रह के जो है चारों ओर नहीं घूमता है। तो आंसर होगा बुध और शुक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि बताइए कि जो सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, मतलब सूर्य ग्रहण जो है किस टाइम में होता है, बताइए। तो आपका आंसर होगा कि सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, सूरज जैसे सन है, ठीक है, और पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा कौन, मून। मतलब सूर्य और मतलब पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है, यानी चंद्रमा आ जाता है, तब जो है आपको सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, क्या रखिएगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है कि सूरज है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून। तब जो है आपको क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट में 2016 में पूछ ले है, लेकिन ये आपका 9वां महीना में पूछ था, वो 100 महीना का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 1948 में जो है बिग बैंग
सिद्धांत के लिए जो है आपका निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड में जो है आपका ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें जो है समय के साथ विस्तार होता है। तो हम मेरे हिसाब से लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार बढ़िया सुनिएगा, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि आपको हो सके तो क्लियर। अच्छा नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है क्या हुआ कि 1948 में जो है विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए जो है निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो बताता है कि ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता है। ब्रह्मांड क्या है, परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ क्या होता है, विस्तार होता है। मतलब परिवर्तित नहीं होता है, भले ही समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब समय के साथ चेंज होता है, तो मतलब कह रहा है कि ये मतलब किसका विकल्प है, किसका सिद्धांत है, कौन बताता है। तो स्टडी स्टेट यूनिवर्स बताता है। कौन बताता है, स्टडी स्टेट यूनिवर्स बताता है। नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बढ़िया सुनिएगा, कह रहा है कि 1948 में जो है विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सिद्धांत है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा विकल्प सिद्धांत मतलब सही है, जो बताता है, क्या बताता है, जो यही बताता है कि जो ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता। ब्रह्मांड का होता है परिवर्तित नहीं होता, तो मतलब कौन सा विकल्प वाला सिद्धांत बताता है। तो ये बताएगा आपका स्टडी स्टेट एंड यूनिवर्स सिद्धांत बताएगा। क्या बताएगा ये, तो यही बताएगा कि जो ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता, भले इसमें क्या होता है, समय के साथ विस्तार होता है। ठीक है, ये बताता है। मेरे हिसाब से लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई सितारा, अगर कोई सितारा है सूर्य से बड़ा है, अगर मान लीजिए कोई सितारा है, ठीक है, वो क्या है कि सूर्य से बड़ा है, ठीक है, किंतु उससे जो है दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक खाली स्थान में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो जो है पल्सर में परिवर्तित, किस में परिवर्तित हो जाता है, पल्सर में। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कोई सितारा है जो सूर्य से बड़ा नहीं है। मतलब कोई सितारा है, कोई मान लीजिए स्टार है, ठीक है, वो कहा है कि सूरज से बड़ा नहीं है, किंतु उससे दुगना बड़ा भी नहीं है, मतलब बड़ा भी नहीं है और उसका मतलब दुगना बड़ा भी नहीं है। तो मान लीजिए वह जो है खाली स्थान में जो है परिवर्तित नहीं, तो मतलब किस में हो जाएगा चेंज, तो पल्सर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पल्सर में। याद रखिएगा, ये भी आपका CHSL में पूछा है 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आ जाता है कि बताइए कि इनमें से जो है पृथ्वी का जो है आकार की तुलना में जो है छोटा ग्रह है। मतलब पृथ्वी के जो है आकार जो है, पृथ्वी का जो साइज है उसके तुलना में जो छोटा ग्रह है कौन। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा कि वो जो है शुक्र और मंगल। कौन कौन है, शुक्र है, कौन कौन है, शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल। ये मतलब दो क्या है, ये दो मतलब छोटा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के तुलना में मतलब ये छोटा है। ठीक है, ये भी आपका CHSL में पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना सब CHSL में पूछा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मान लीजिए आपको वीडियो अब रेगुलर मिलेगा ही, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि का है ओरियन तारा मंडल का जो है सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ओरियन मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो रीगेल। कौन सा है, रीगेल। रीगेल जो है ये क्या है, ये ओरियन तारा मंडल का जो है सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, ये आपका पूछ ले है CGL में 2019 में। ठीक है, तो याद रखिएगा रीगल क्या है ये, तो ओरियन मंडल का जो है सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तारा जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो बताइएगा, ये तो आपको याद होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये क्या है, ये सबसे मतलब ये तारा जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे नज़दीक प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये भी आपका CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। कब पूछा हुआ है, 2019 में। ठीक है, CGL लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि ब्लड मून जो है सबसे, ब्लड मून जो शब्द है इसका जो है उपयोग किसके लिए मतलब होता है। तो बताइएगा चंद्र ग्रहण के लिए। याद रहेगा ना, चंद्र ग्रहण के लिए जो है ब्लड मून जो शब्द है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख, ये भी आपका CGL में पूछा हुआ है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरियन मंडल जो है आपका, ओरियन मंडल जो है तारा मंडल का अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो ओरियन मंडल है और तारा मंडल का जो है और मतलब कौन सा नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इंटर। कौन सा नाम, इंटर नहीं हंटर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हंटर। जो ओरियन तारा मंडल है वो और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा हंटर। याद रखिएगा कौन सा नाम से,
हंटर, ठीक है। ये भी आपका सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि सबसे बड़ा तारामंडल जो है किसे कहा जाता है, चाहे किसे माना जाता है। तो सबसे बड़ा तारामंडल अगर पूछेगा तो बताइएगा हाइड्रा। जो हाइड्रा जो है इसको जो है सबसे बड़ा तारामंडल जो है माना जाता है, यानी कॉन्स्टेलेशन माना जाता है या कहा जाता है किसको, हाइड्रा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से खाली स्थान गुना है, कितना गुना, तो 109 गुना है। तो बार बार आपको पता ही होगा, याद भी होगा, 109 गुना बड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी तो ज़्यादा नहीं, 13 का क्वेश्चन डिस्कस किया और 13 जो है आपको समझ में आया होगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार मैं आपको कहता हूँ। और ये जो आप अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए कि जो सूर्य का जो व्यास है, मतलब जो रेडियस है, वो आपका कितना है, तो बताइएगा। आपका 109 गुना, ठीक। 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा हमको लगता है ये थोड़ा ब्लर हो गया, लेकिन पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए गए ग्रहों में से जो है सौरमंडल का जो है कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, वरुण। सबसे दूर कौन सा है, वरुण, ठीक है। सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा, हम लोग यही वाला क्वेश्चन पूछ दिए थे आजकल, मतलब एग्जाम हम लोग का हुआ था, जैसे ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल था उसमें क्वेश्चन मतलब सारे ऐसा ही पूछ रहे थे घूम घूम कर, तो वही पूछ दिया कि बताओ कौन सा है। तो हम लोग बताए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताए थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, CHSL में पूछा हुआ 2019, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे सब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो आपका उर्सा मेजर नक्षत्र को जो है भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा सप्तऋषि, जो शपथ ऋषि के नाम से जो है जाना जाता है। शपथ ऋषि कहिए चाहे सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है, किसको, तो उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर जो नक्षत्र है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो सप्त ऋषि के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर हमको लगता है ब्लर हो गया होगा, तो थोड़ा सा एक बार पढ़ देते हैं अच्छा से, कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में जो है जब आकाश में जो है चमकीला रंग प्रदर्शित होता है, ठीक है, आकाश में क्या होता है कि चमकीला रंग जो है प्रदर्शित होते हैं, तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सुमेरु ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमेरु ज्योति, फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो अलास्का जो उत्तरी कनाडा है उसका जो जैसे उत्तरी जो ध्रुव है उस क्षेत्रों में जब आकाश के जो चमकीला रंग जो प्रदर्शित होता है मतलब दिखता है, तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सुमेरु ज्योति, ठीक है। ये आपका दिल्ली SI में पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आता है कि यूरोपा जो है आपका, यूरोपा जो है किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा जो है किसका है, तो बृहस्पति का, किसका है, तो बताइएगा बृहस्पति का जो है क्या है, तो बृहस्पति का जो है आपका उपग्रह है यूरोपा, याद रखिए यूरोपा किसका उपग्रह है, तो बताइएगा बृहस्पति का, ठीक है। 18 नंबर अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तारे के जीवन में जो है चक्र जो है निहारिका, एक तारे के जीवन में जो है चक्र में जो है निहारिका जो है आपका, निहारिका जो है आपका निहारिका चरण निम्नलिखित में से जो है किसको जो है संदर्भित करती है, मतलब किसको दिखाती है, तो बताइएगा कि जो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या है, कि धूल और हाइड्रोजन का जो एक बादल है उसको दिखाता है। क्या दिखाता है, कि जो आपका एक तारे के जीवन में जो एक तारा है उसका जीवन चक्र में क्या होता है, कि निहारिका को जो चरण होता है वो जो है किसको संदर्भित करता है, मतलब किसको दिखाता है, तो वो जो है धूल और हाइड्रोजन का एक जो है बादल का जो है मतलब दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, ठीक है, कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन के बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आपका, कौन सा जो है ग्रह जो है आपको गैसीय यानी कह सकते हैं कि जोबियन ग्रह नहीं है, तो मंगल जो है आपका क्या है, तो ये जो है ये जो ग्रह है ये गैसीय ग्रह नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए, हम लोग जो है ज़्यादा नहीं 19 को क्वेश्चन डिस्कस किए, टाइम हमको लगता है 14 मिनट लग गया, इसीलिए जो ज़्यादा मतलब नहीं क्वेश्चन को लाते हैं, इसलिए लगते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा चल जाएगा और थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग टाइप से लगने लगता है। तो प्रयास करना है कि पूरा एकदम कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करना है। और मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने का मकसद यही है कि मतलब हम जब भी वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास जो है मतलब क्या है कि वीडियो पहुँच जाएगा रेगुलर, ठीक है।
और लाइक कीजिएगा तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करते हैं तो और अच्छा लगता है, ठीक है? तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।